अगर कोई काउंसलर है किसी वार्ड का तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे, ना कि बॉबी दा के ऊपर रख। हम देख रहे हैं अभी इधर करके देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही है सभी इलाके में, सब जिससे जो काम नहीं होता है हमने चचा को बोला है वो काम हो जाएगा, अंकल से दादा से बात हुआ है, दादा बोले काम हो जाएगा, तो काम हो गया। अगर काम नहीं होता है तो गालियां पड़ रही हैं बॉबी दा को, अफसोसनाक बात है। और अगर काम हो गया तो गुलाब जामुन खा जाते हैं काउंसलर। आप कैसे काउंसलर जब आपसे कोई काम ही नहीं हो रहा, हर काम अगर आप उन्हीं को बोलते रहे, कर दीजिए काम को। तब बोलिए हम लोगों ने बॉबी दा से काम करवाया। 100 दफा बॉबी दा के बेकार सपोर्ट का काम नहीं होगा, लेकिन काउंसलर का फर्ज बनता है पहले खुद से कोशिश करें। हमने कहा ना अभी राशन ऑफिस जब हम लोगों ने लाया तो हम लोगों ने पहले नहीं कहा कि हम लोगों ने दादा को बोला है, लेकिन जब आ गया दादा के हाथ से ओपनिंग करवाया, बॉबी दा के हाथ से ओपनिंग करवाया। और बॉबी दा खड़े होकर हम लोगों ने माइक में जश्न मनाया, जोर शोर से बोला कि जो भी हुआ है बॉबी दा की वजह से, वही राशन ऑफिस वापस आया तो बॉबी दा के वजह से आया। क्या आप लोग या बॉबी से ज्यादा 135 वार्ड के आसपास के लोगों को बहका रहा है? देखिए भाई आपने जो सवाल किया इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फनी वीडियो मैं नहीं देखता हूँ, और फनी वीडियो देख के और वक्त जाया करना मेरे लिए नहीं है। मेरा काम है सोए हुए लोगों को जगाना। अगर जागते हैं कोई लोग जाग जाए, पर पूरा जागे, यही गुजारिश है, पूरा जागिए। अगर आंख मलते मलते चले जाएंगे तो जरा सा बात पता चलेगा। पूरा बात समझने के लिए पूरे तरीके से जागने की जरूरत है। तो उस चीज के बारे में मुझसे मत पूछिए, इसलिए फनी वीडियो अभी वो टाइम नहीं कि हम अपना वक्त जाया करें फनी वीडियो देखने में। गार्डन ब्रिज इलाके में पोस्ट ऑफिस को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर मेटिया ब्रिज गार्डन ब्रिज के सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल नेता शाकिब शहजाद बॉबी ने पिछले दिनों ही आवाज उठाई थी और अब इसे लेकर उन्होंने एक बार फिर से पोस्टल डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से मिलकर ये अपील की कि किसी तरह इस पोस्टल सर्विस को यहां से कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। इस मुद्दे को लेकर आज शाकिब शहजादा बॉबी मीडिया के सामने पेश हुए और कहा कि अगर इस अगस्त महीने के अंदर गार्डन ब्रिज ऑफिस अपने सारे काम को रिस्टार्ट करना होगा, वरना इसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने वार्ड नंबर 135 में रास्तों की बदहाली और खास तौर पर वाटर लॉजिंग को लेकर अफसोस जताया और कहा कि ये काउंसिलर की नाकामी है, क्योंकि ये सारे काम तो एक काउंसिलर की बुनियादी जिम्मेदारी है, मगर अफसोस यहाँ की काउंसिलर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है। सबसे पहले तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस चैनल के जरिए हमें देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि काफी अच्छा रिस्पांस चल रहा है। ये जो एक बहुत बड़ा मसला आया है हम लोगों के इलाके में, जो एक अहम सर्विस को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिज डिलीवरी सिस्टम को, तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने पिछले दिनों मास पिटिशन वगैरह जमा किया था। मैं परसों गया था मिलने के लिए, पोस्ट मास्टर से मिला, उनसे बात की कि आखिर क्या वजह है कि ये सर्विस जो चला गया और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जो हम लोगों ने पिटीशन जमा किया। पोस्ट मास्टर ने बताया जैसे कि पहले ही पता हो कि मॉडर्नाइज करने की वजह से किया है और जो भी उनका रीजन हो, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा क्योंकि ये एक बड़े इलाके के साथ हकतलफी है और इस हकतलफी को बेनकाब करना मेरा मकसद है। तो इसके पीछे मैं लगा, मैंने उनसे बात की, उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस जल्द से जल्द वापस आ जाए। पोस्ट मास्टर से भी मैंने यही गुजारिश की है कि आप कोशिश कीजिए कि ये सर्विस जल्दी से जल्दी वापस लाने की कोशिश कीजिए। अगर ये सर्विस वापस नहीं आती है तो हम लोग आवाम को लेकर रोड पर उतरेंगे, क्योंकि आवाम ने जिस तरह से रिस्पांस दिया, जिस तरह से मुझसे राब्ता किया है, फोन के जरिया, मिल के, मैसेजेस के जरिया, मेरे पोस्ट के जरिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की आवाम जमीन पर उतरेगी और हम तमाम लोग मिलकर एहतजाज करेंगे। मैंने एक सर्टेन टाइम, एक वक्फा दिया है, अगस्त महीने का वक्त दिया है पोस्ट मास्टर को। अगर इस वक्त में ये काम मुकम्मल होता है और अगर पोस्ट मास्टर साहब हमारे बात से इत्तेफाक रख के इस चीज को वापस लाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आवामी शक्ल में इस एहतजाज को, तहरीक को जारी रखेंगे। देखा गया कि हजारों की तादाद में लोग सिग्नेचर कैंपेन में आपके साथ जुड़े और वो सिग्नेचर जो कैंपेन जो हुआ था, वो सिग्नेचर को लेकर आपने क्या किया, उसको लेकर कुछ आगे? बिल्कुल, हमने दिखाया भी है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा परसों वाला, तो उसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड दिखाया जो हम लोगों ने साउथ कोलकाता डिवीजन में सीनियर सुपरिंटेंडेंट को जो मैंने पिटीशन जमा किया है 11 तारीख को। उसके बाद 18 तारीख को हमने पोस्ट मास्टर को भी, पहले हम लोगों ने वहां जमा किया, फिर पोस्ट मास्टर को 18 तारीख को यहाँ पर भी जमा किया है और उम्मीद यही करते हैं कि इस पर बहुत जल्दी कुछ एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों को जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ पोस्ट मास्टर के कहने से नहीं होगा, हम लोगों को जवाब चाहिए और अगर जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग इसके लिए और भी आगे जाएंगे। आप लोगों का डिमांड्स क्या है? डिमांड यही है कि ये एक बहुत ही एसेंशियल सर्विस है, बहुत ही जरूरी सर्विस है। देखिए आज के जमाने में हम लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारा बहुत सारा काम जो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हो जाता है,
टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुका है, लेकिन आज भी सरकार, खास करके सरकारी चीजें जो होती है, हम आज लेटर लिख कर, तो जाहिर बात है कि हम लोग लेटर जमा करते तो जाते नहीं है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें आप पकड़ लीजिए पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक के जरूरी दस्तावेज है, वो सब पोस्ट ऑफिस के ही जरिए आता है। तो और अगर हम देखेंगे तो 70% काम तो वही हो रहा है। कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं जो कि बैंक में पैसा जमा करने का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बैंक आ गए जो घर से आकर आपका कलेक्शन कर ले रहे हैं। घरेलू बैंक हो गई, जो औरतों का जो अकाउंट होता है वो लोग खोलकर पैसा ले जाते हैं। आधार कार्ड भी पोस्ट ऑफिस के अलावा दूसरी जगह पर भी बन जाता है, कुछ पैसा खर्च करते थे कहीं पे, प्राइवेट में भी बन जाता है, लेकिन मेन एसेंशियल जरूरी चीज तो यही होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है, वो अब हमारे पास आएगा। अगर हम नहीं मिलेंगे ब्रेस ब्रिज चला जाएगा। अब उसको कलेक्शन करने के लिए हमें यहाँ से सफर करके जाना है, खर्च करके जाना है, वहां पर जाकर दौड़ भाग करना है। तो ये चीज तो एज अ सिटीजन ऑफ मटिया बुरुज, एज अ सिटीजन ऑफ गार्डन रिच मुझे एक्सेप्ट नहीं है, और मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आवाम भी मेरा साथ देगी। देखा जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों से जो है, खासतौर पर कलेक्टर पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे एसेंशियल्स जो काम थे उन्हें उसे भी जो है अलीपुर में शिफ्ट करवा दिया गया है। अब अगर पूछा जाए तो अथॉरिटी से बात की जाती है तो कहते हैं कि कॉस्ट को बचाने के लिए जो है काम कम हो रही है, बोल करके भी एक जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इन सब चीजों पर आपसे बात की थी? तो अगर ऐसा है कॉस्ट बचाने के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काफी जगह है। इतना आप वहां की सर्विस, वहां के लोगों का सर्विस यहाँ ले आइए ना। यहाँ पे जगह की तो कमी नहीं है, यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अंदर जाने का प्रॉब्लम नहीं है। आपने खुद ही दिखाया था अपने पिछले न्यूज में कि पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा कैंपस है, उसके अंदर में पोस्ट ऑफिस के कोने में, बीच में तो काफी सारी जगह है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बाहर के जो ब्रेस ब्रिज का सिस्टम यहाँ ले आइए ना, पॉर्नसरी का सिस्टम यहाँ ले आइए, बदरतल्ला का सिस्टम यहाँ ले, यहाँ पे लाके काम कीजिए। पोस्ट गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस में कीजिए, बरतल्ला है, बदरतल्ला है, और आपका विधान नगर है। जिस तरह से इन तमाम को शिफ्ट किया गया वहां पर, वहां से गार्डन रिच में नहीं, यहाँ पे काफी जगह है, और अच्छा होगा, काम और अच्छे से होगा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट हो सके, कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ काम निकल सके, ज्यादा काम आ जाएगा तो नई गवर्नमेंट प्राइवेट में फॉर्म फिलअप करने वाले कुछ आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ हेल्प करने वाले आ जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने राशन ऑफिस को लाया, राशन ऑफिस तो यहाँ से चला गया था, लेकिन हम लोगों ने लाया, लेकिन किस तरह से लाया? हम लोगों के बॉबी दा को हम लोगों ने बताया, उनसे बात की, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके हेल्प से, दीदी के हेल्प से ये राशन ऑफिस मटिया बुरुज में वापस आया। आज आप जाके देखिए, कम से कम 10 परिवार वहां पर चल रहा है, राशन ऑफिस में चल रहा है। तो ऐसा करना पड़ता है, और हम लोग यही चाहते हैं। हमने ये भी काम को हम लोगों ने अपने हायर अथॉरिटी को बता दिया। अभी मैं नहीं कर रहा, कोशिश करता हूँ कि ये वापस आ जाए, फिर आपको पता चल जाए किस तरह से। आप लोगों ने जब ये आंदोलन महीना 1.5 महीना पहले जब शुरू किया था, इसके शुरू करने के बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ और लोग हैं इसी वार्ड के, वो लोग भी गए थे, वो लोग जाके जो जिम्मेदार लोग हैं पोस्ट ऑफिस के, उनसे मिले। उन्होंने फिर मीडिया में अपना बयान दिया, अपने सोशल मीडिया के जरिए भी, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग भी इसको लेकर कर रहे हैं आंदोलन, वो लोग लोगों को बहका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या आप लोग या बॉबी सजादा 135 वार्ड के आसपास के लोगों को बहका रहा है? देखिए भाई, आपने जो सवाल किया इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फनी वीडियो मैं नहीं देखता हूँ, और फनी वीडियो देख के और वक्त जाया करना मेरे लिए नहीं है। मेरा काम है सोए हुए लोगों को जगाना। अगर जागते हैं कोई लोग, जाग जाए, पर पूरा जागे, यही गुजारिश है। पूरा जागिए। अगर आंख मलते मलते चले जाएंगे तो जरा सा बात पता चलेगा। पूरा बात समझने के लिए पूरे तरीके से जागने की जरूरत है। तो उस चीज के बारे में मुझसे मत पूछिए, इसलिए फनी वीडियो अभी वो टाइम नहीं है कि हम अपना वक्त को जाया करें फनी वीडियो देखने में। नहीं, मामला तो बहुत सीरियस है, आप इसको फनी वीडियो कैसे बोल सकते? फन के हिसाब से जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए तो फनी है। बात में कुछ पायदारी होनी चाहिए, बात में कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, कुछ मजबूती होनी चाहिए। अगर कोई लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी मर्जी, कह सकते हैं। जबान अल्लाह ने सबको दिया है, दिमाग अल्लाह ने सबको दिया, जिसका दिमाग जितना काम करे, जिसका जबान जितना चल रहा है। यानी गार्डन रिच से जिस तरह से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को शिफ्ट किया गया, आपको खदशा है कि ये भी वैसे ही कुछ चल रहा है? देखिए, वक्त रहते हम जाग जाएं, यही हमारी जिम्मेदारी है, और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूंगा। कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें बदलाव आ रहा है तो हमें पहले जाग जाना होगा। आज ये सर्विस चला गया है, अभी भी वक्त है, हम सब जाग जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को अगर दिखाएंगे प्रशासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट देखे कि हाँ भाई हम भी सोए हुए नहीं है, तो कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले उनको भी सोचने की जरूरत है। इन दिनों देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम में, खासतौर पर कोलकाता पोर्ट में 135 पोर्ट के अंदर सड़कों का हाल बहुत खराब है, बहुत खस्ता है, लोग परेशान रहते हैं, हर दिन कंप्लेन करते रहते हैं। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन सी सड़क के बारे में बात करें? हमारे मटिया बुरुज गार्डन रिच में जो ये 135-34 नंबर वार्ड में सड़क है, या फिर कहीं रोड पूरे पोर्ट अंचल में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरे रास्ते का हाल बहुत खराब है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे तो हम लोगों के एरिया में आप देखेंगे रोड का हालत
मोटा मोटी वार्ड के अंदर में ठीक ठाक कुछ है। जगहों पर जो बहुत गड्ढे हैं। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस रोड को हम लोगों ने, जब हमारी अम्मी काउंसलर थी तो हम लोगों ने इस रोड को मैस्टिक रोड बनवाया था, रबर कोटेड जो रोड होता है। इससे पहले ये रोड नहीं था, पहाड़पुर रोड या गार्डन रिच रोड। हम लोगों ने मैस्टिक रोड बनवाया था, और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, गार्डन रिच बिल्डर्स हो जाती है बड़ी गाड़ी, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन सब चलता है, यहाँ से कपड़े का काम, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट आपको पता ही होगा, तो कपड़े का काम भी बड़ा बड़ा ट्रक सब जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ के रोड को आप देखिएगा फिर भी ठीक है, क्योंकि ये मैस्टिक रोड है, उसके बाद और बना नहीं ये रोड। अब रहा सवाल कि आप अगर बाहर किसी एरिया के रोड के बारे में कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रोड जब टूटता है तो टूटने से पहले एटलीस्ट कोशिश तो करना पड़ता है, जो जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई काउंसलर है किसी वार्ड का, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे, ना कि बॉबी दा के ऊपर रख। हम देख रहे हैं अभी इधर करके देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही एरिया, बस अभी इलाके में सब जिससे जो काम नहीं होता है, हमने चचा को बोला है वो काम हो जाएगा, अंकल से दादा से बात हुआ है, दादा बोले काम हो जाएगा, तो काम हो गया। अगर काम नहीं होता है तो गालियां पड़ रही हैं बॉबी दा को, अफसोसनाक बात है। और अगर काम हो गया तो गुलाब जामुन खा जाते हैं काउंसलर। आप कैसे काउंसलर, जब आपसे कोई काम ही नहीं हो रहा, हर काम अगर आप उन्हीं को बोलते रहे, कर दीजिए काम को। तब बोलिए हम लोगों ने बॉबी दा से काम करवाया 100 दफा। बॉबी दा के बेकार सपोर्ट का काम नहीं होगा, लेकिन काउंसलर का फर्ज बनता है पहले खुद से कोशिश करें। हमने कहा ना अभी, राशन ऑफिस जब हम लोगों ने लाया तो हम लोगों ने पहले नहीं कहा कि हम लोगों ने दादा को बोला है, लेकिन जब आ गया दादा के हाथ से ओपनिंग करवाया, बॉबी दा के हाथ से ओपनिंग करवाया। अब बॉबी दा खड़े होकर हम लोगों ने माइक में जश्न मनाया, जोर शोर से बोला कि जो भी हुआ है बॉबी दा के वजह से, वही राशन ऑफिस वापस आया तो बॉबी दा के वजह से आया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पोस्ट ऑफिस भी आ जाए, फिर देखिए फिर आगे क्या होता है। वाटर लॉगिंग भी बहुत बड़ा मसला है। 135 नंबर वार्ड के कई ऐसे जगहों पर हमारे पास खबरें आई थी, लोगों ने फोन करके शिकायतें की कि काफी दिनों से यहाँ पर जो है जल जमाव है। आप लोग भी, आपकी वालदा भी यहाँ की पार्षद थी 5 साल, क्या आप लोग के वक्त में कुछ काम हुआ था, या फिर आपके समय से ये मसला है, या फिर ये मसला अभी शुरू हुआ? देखिए इलाका वही है जी, ड्रेनेज सिस्टम वही है, समय बदल, लेकिन आप देखिए कि फर्क होता यह है कि डिफिल्टरिंग करवाना पड़ता है बरसात से पहले, और यहाँ का एक बड़ा नकासी सिस्टम है, धान खेती नकासी सिस्टम, जिसको आपको पहले जो मेन सिस्टम है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम का रीढ़ की हड्डी है, तमाम छोटे छोटे ड्रेन आके उसमें कनेक्ट हो रहे हैं, तब वहां से वो निकलता है, उसको ड्रेनेज हमको डिफिल्टरिंग करवा लेना पड़ता। अगर वो नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग होगा, और अगर फिर वही बात आ गया कि वाटर लॉगिंग हुआ, अभी पिछले साल आपने देखा होगा रामनगर लैन एरिया में वाटर लॉगिंग हुआ था। वो एक ऐसा जगह था जहां पर 3 वार्ड का कनेक्शन होता है ड्रेनेज सिस्टम का, 134, 133 और 135 का। सबका जिम्मेदारी बनता है कि अपने इलाके का ड्रेनेज सिस्टम को खुद से करें। हम लोग खुद करते थे, हमारी एक टीम होती थी जो हम लोग हफ्ते में एक दिन खासकर इस ड्रेनेज को सफाई के काम करते थे, ताकि कुछ लोग इस ड्रेनेज के आसपास में, कुछ लोग दूध के काम से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कमानी छिलने का काम है उससे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कसाई भाई है स्लॉटरिंग के काम से सिस्टम जुड़े हुए हैं। अगर हम जाकर हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर देंगे, चचा दादा अंकल उधर दूध वाले लोग की वजह से गोबर भर रहा है, कसाई लोग की वजह से भर रहा है, और कमानी वाले की वजह से भर रहा है, उनको क्या, वो तो पूरे कलकत्ता शहर को बॉबी दा देख रहे हैं, 144 वार्ड उनको देख रहे हैं एज अ मेयर, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से पूरे बंगाल में उनकी नजर है। उनको अगर कोई जाकर मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, तो वो करें हाँ ठीक है भाई, इस चीज को बंद हो जाना चाहिए, ये दूध का काम को यहाँ से शहरी इलाके से हटा के इसको फलाना जगह शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन इन डेप्थ गहराई पता होना चाहिए कि काउंसलर जो होते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते, अपना काम को नहीं करते। तो काउंसलर को चाहिए कि अपना काम करे, तब जाके दादा को बताए कि हमने कोशिश किया था, साफ नहीं हुआ, अब आप देखिए तो क्या करना होगा। अपना सर का टोकरी उठा के उनको पर रख देना ये ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि अगर गाली पड़े तो बॉबी दा को, गुलाब जामुन खाइए तो आप खा जाइए। तो यहाँ के काउंसलर जो है उनकी जो जिम्मेदारी है वो ठीक से वो अंजाम नहीं दे रहे। देखिए ये जो है, ये हम इलेक्शन के लिए तो आपको इंटरव्यू दे नहीं रहे जी, ठीक है ना। अभी मोटा मोटी अभी आपने मोटा मोटी जो आपने पूछा है, तो उस बारे में हमने बताया आपको कि वाटर लॉगिंग क्यों हो रहा है, उसको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और रोड नहीं बन रहा है, रोड के लिए कोशिश करने की जरूरत है, फिर आगे रोड भी बनेगा। आपने देखा होगा रोड का काम भी शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। अब पोस्ट ऑफिस जो हमारा मेन इशू है, पोस्ट ऑफिस का एसेंशियल सर्विस जो गया, इसको भी जल्द से जल्द वापस लाना है, और तमाम जरूरी, अब कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, हर चीज हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है, मुकर्रर वक्त पर ही मुकर्रर काम करने से ही उसका सही आता है, अंजाम निकलता है। क्या बंगाल वाले भैया खेला होवे इस बार व्यापार होवे भैया, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। इतना अच्छा माल वेट कर रहा है, अपने घर से बिजनेस चालू कीजिए। पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है, वापिस पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है। अभी कभी कॉल कीजिए, स्टॉक वेट कर रहा है आपके लिए।